जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बीती रात जब हम और आप सो रहे थे तब अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के एक नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस हमले की योजना कैसे तैयार हुई और इसे कैसे अंजाम दिया गया। समझते हैं इस ऑपरेशन की 24 घंटे की तैयारियों को और हमले की पूरी तैयारी। ये हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। इजराइल ने 13 जून से ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिसमें लगभग 865 लोगों की मौत हो चुकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था कि वो अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं छोड़ दे, लेकिन ईरान के इनकार के बाद ट्रंप ने इस साहसिक कदम का फैसला ले लिया। हमले से ठीक 24 घंटे पहले शनिवार सुबह अमेरिका के मिसौरी स्थित व्हाइट मैन एयर फोर्स बेस पर हलचल तेज हो गई। 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को तैयार किया गया, जिनमें 13.5 टन वजन की GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर बम लोड किए गए। ये बम केवल B-2 बॉम्बर्स ही ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इतने भारी होते हैं, इनका इतना ज्यादा वजन होता है कि कोई दूसरा विमान इन्हें नहीं उठा सकता। इसी समय अमेरिकी वायुसेना ने ऑपरेशन को गुप्त रखने के लिए एक चाल भी चली। कुछ B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप की ओर भेज दिया गया, ताकि ईरान को ये भ्रम हो सके कि हमला वहां से हो सकता है। लेकिन असली हमला मिसौरी से शुरू होने वाला था। रात 10 बजे के आसपास ओक्लाहोमा के ऑर्टल्स एयर फोर्स बेस से 8 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान उड़े, जो हवा में ईंधन भरने के लिए B-2 बॉम्बर्स का साथ देने वाले थे। इन टैंकरों ने मिसौरी से उड़ान भरने वाले बॉम्बर्स को रास्ते में कई बार ईंधन दिया, ताकि वे 37 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान पूरी कर सके। जिसके बाद B-2 बॉम्बर्स ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसे। इन विमानों की स्टील्थ तकनीक इतनी अच्छी है कि ईरान के रडार सिस्टम इन्हें पकड़ ही नहीं सकते। पहला निशाना था फोर्डो, जो जमीन के 300 फीट नीचे बना एक बेहद सुरक्षित परमाणु ठिकाना है। 3 B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए, जिससे ये ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो गया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों ने दोनों ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलों के बाद ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि फोर्डो खत्म हो चुकी है और इसे अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी सफलता करार दिया। आपको बताते चले कि हमले के तुरंत बाद सभी B-2 बॉम्बर सुरक्षित रूप से ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गए और वापस मिसौरी की ओर लौट गए। ईरानी अधिकारियों ने फोर्डो में नुकसान की पुष्टि भी की, लेकिन दावा भी किया कि उनका परमाणु कार्यक्रम रुकेगा नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि इस हमले ने ईरान के परमाणु सपनों को कई साल पीछे धकेल दिया है। इस हमले ने अमेरिका में भी विवाद खड़ा कर दिया है। कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप पर बिना कांग्रेस की मंजूरी के हमला करने का आरोप भी लगाया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस कदम की तारीफ की, वाहवाही की और इसे इतिहास बदलने वाला भी बताया। तो ये थी हमले की पूरी योजना। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।